केसी वेणुगोपाल एक तरफ ये कह रहे थे कि वी आर गोइंग टू स्वीप दिस इलेक्शन। ठीक देवेंद्र, ये उनका कॉन्फिडेंस है केसी वेणुगोपाल का। जी हाँ, निश्चित तौर पे वो बहुत ज़्यादा उम्मीद में है और इस उम्मीद में है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार, यूडीएफ की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री उनको राहुल गांधी बनाएंगे। राहुल गांधी के बेहद भरोसेमंद हैं, तो उस लिहाज से आप देखें तो उनकी उम्मीदें स्वाभाविक है। लेकिन पिनराई विजयन के हिसाब से बात करें मीनाक्षी, तो सोचिए कि तीसरी बार में 81 साल की, 81-82 के आसपास उनकी उम्र है, वो इस चुनाव को लड़ रहे हैं और तब भी कितनी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। और उनकी अगर अपने फंक्शनिंग को आप देखें तो कहने को वो एलडीएफ की सरकार है, लेकिन लेफ्ट की विचारधारा से अपने कार्यक्रमों को उन्होंने बहुत हद तक अलग कर लिया है। दूसरी चीज़ की आमतौर पर एक धारणा ये बनती है कि कांग्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा गुटबाजी है। गुटबाजी उतनी ही एलडीएफ के अंदर भी है। अपने नेताओं को निपटाने के लिए पिनराई विजयन जाने जाते हैं। जैसे उनके हेल्थ मिनिस्टर जो थी, कोविड में पूरे देश में चर्चा हो रही थी कि कितने शानदार तरीके से उन्होंने काम किया, और उसके बाद इस चुनाव में उनकी कंस्टिट्यूंसी तक बदल दी गई है। तो अपने नेताओं को निपटाना पिनराई विजयन को खूब आता है। और एक तरह से आप कह सकती हैं कि उदारवादी जो आर्थिक नीतियां हैं उस पर वो ज़्यादा यकीन करते हैं, बनिस्पत इसके कि वामपंथ की जो कैडर बेस्ड थ्योरी थी उसको किनारे कर। एक छोटी सी बात, क्योंकि केरलम में ये बात थोड़ी रह गई थी, राजकुमार जी, जो बीजेपी की हिंदुआइट पॉलिटिक्स है, कहा यह जाता है कि केरल का हिंदू भी पिनराई विजयन के पीछे खड़ा होता है, जो बाकी पूरे देश में लेफ्ट से दूर है हिंदू, पर यहाँ पे साथ कैसे है? देखिए, ये तो आंकड़ा है कि लेफ्ट को सबसे ज़्यादा मिलने वाला परसेंटेज ऑफ वोट हिंदुओं से आता है और कांग्रेस को सपोर्ट वोट मिलता है माइनॉरिटी से, क्रिश्चियन या मुस्लिम दोनों से। तो ये अपने आप में बीजेपी के लिए एक एनालिसिस का भी विषय है, लेकिन बीजेपी के लिए उम्मीद का भी विषय यही है कि अगर 56% के आसपास वो हिंदू वोट है, अगर वो बीजेपी उसको अपने साथ ले पाती है, और पिछले चुनाव में 14% के आसपास बीजेपी पहुंच गई थी, तो वो बीजेपी के लिए एक भविष्य की संभावनाओं का संकेत है। तो 14% भी कांग्रेस से काट कर लेकर आई है या लेफ्ट से काटा होगा डेफिनेटली। लेकिन केरल के मामले में 2-3 चीजें और गौर करने वाली हैं। एक तो अभी तक के इतिहास में पिनराई विजयन पहले चीफ मिनिस्टर होंगे जो हैट्रिक के लिए चुनाव में जा रहे हैं। दूसरी बात, ये ठीक है कि यूडीएफ और एलडीएफ के बीच मुकाबला होता रहा है, लेकिन एक बड़ा फर्क यह है कि यूडीएफ जब भी सरकार बनाती है बहुत थिन मेजॉरिटी से बनाती है, और एलडीएफ जब भी सरकार बनाती है ह्यूज मेजॉरिटी से बनाती है। अब सर पिनराई विजयन पिछली बार खाली रिपीट नहीं किया। 2016 में 96 सीटें थी लेफ्ट की, एलडीएफ की, और 21 में 99 हो गई जी। तो एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर आप सीटें बढ़ा लेते हैं तो एक बड़ी बात है। सर, वहीं के रिपोर्टर जो बताते हैं उनसे जो हम समझते हैं कि क्राइसिस में पिनराई विजयन की जो गवर्नमेंट है और जो उनकी पॉलिसीज हैं, जो उनका एग्जीक्यूशन है, वो ज्यादा उभर कर निखर कर सामने आता है, और हो सकता है इस वजह से उनके ऊपर लोगों का विश्वास है। बिल्कुल मीनाक्षी, और जैसा कि राजकुमार सर जिक्र कर रहे थे कि उनकी कोशिश है कि तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन हम बात करते हैं उस मुख्यमंत्री की